या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को सादर नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत 13वें अध्याय की कथा। इस कथा के अंतर्गत राजा सुरथ और समाधि वैश्य, जिनका वर्णन हम प्रथम अध्याय में जानते हैं, उनको देवी माँ के द्वारा वरदान दिया जाता है। अब तक आपने 12 अध्यायों में देवी के प्रादुर्भाव और उनके द्वारा किए गए संग्राम का, उनके चरित्रों का महात्म्य सुना। प्रथम अध्याय में राजा सुरथ और समाधि नाम के वैश्य की कथा सुनी। उन्हीं को मेधा ऋषि के द्वारा माता के महात्म्य का वर्णन किया जाता है, जो कि दूसरे अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक हम लोगों ने सुना। अब 13वें अध्याय में उन दोनों ही राजा सुरथ और समाधि वैश्य को देवी माँ के द्वारा क्या वरदान दिया जाता है, उसका वर्णन हम सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अथ ध्यानम् ॐ बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। जो उदयकाल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। कथा को शुरू करते हुए मेधा ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम और ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होते रहेंगे। हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन दोनों से कहा। देवी बोली, राजन, अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ। अतः तुम जो मांगोगे तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा
तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान, भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सुरथ सूर्य से जन्म लेकर सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार राजा सुरथ और समाधि वैश्य ने भक्तिपूर्वक माता की तपस्या करके ऐसे वरदान प्राप्त किए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नाम का यह 13वां अध्याय की कथा हमने सुनी। इसी के साथ यहाँ पर देवी के महात्म्य की कथा का समापन भी होता है। इसके पश्चात माता के अन्य पूजन संबंधी जितने भी सूक्त हैं या जितने भी प्रार्थनाएं हैं या माता के संबंध में जो अन्य कथाएं हैं उनको पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीदेव्यै नमः।